आओ बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7वां पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है खेल खेल में। खेल खेल से ही आप इस कहानी के विषय के बारे में जान चुके होंगे। ये कहानी खेल पर आधारित है, लेकिन ये खेल जो छोटे बच्चे या खेलते हैं, जो गली मोहल्ले में भी हम लोग बच्चों को खेलते देखते हैं। अब मैं कहानी आपको पढ़कर सुनाती हूँ और इस कहानी को पढ़ते हुए हम सब खेल की दुनिया में चलेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद का महत्व किसी से कम नहीं। यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेलों से शरीर का। जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए खेल कूद का महत्व बहुत है, तो उसी प्रकार शिक्षा से जैसे दिमाग, बुद्धि, ज्ञान का विकास होता है, खेलों से हमारे शरीर का विकास होता है। आइए पाठ पढ़ते हुए खेल की दुनिया में चलें। गली में सभी बच्चे कित्ते कित्ते खेल रहे थे। बाबी भी अपनी बहन बबली के साथ वही खेल खेल रही थी, पर बबली को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। बाबी, आओ बबली, सुनो, ठीक से समझ लो। गोटी को पहले खाने में डालो, फिर गोटी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर। आखिर खाने में उछलकर घूमो। वापसी में गोटी जरूर उठा लेना। याद रहे, 4, 5 और 7, 8 खाने में ही दोनों पैर रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में गोटी डालो। इस तरह सभी खानों में बारी बारी से गोटी डालकर खेलो। बच्चे, बाबी अपनी बहन बबली को ये कित्ते कित्ते का खेल खेलने का तरीका समझा रही है। फिर सभी बच्चे गली में खेल रहे हैं, बच्चे फिर से खेल में लग जाते हैं। जब बबली को समझाते हैं तो उसके बाद वह फिर खेल में लग जाते हैं। चाची बहुत देर से उन्हें देख रही थी। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो वह बोल पड़ी, बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ कित्ते कित्ते खेलूं। सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। जब सारे बच्चे खेल रहे थे तो सामने जो चाची थी वो भी उनको खेलते देख रही थी, तो उनसे भी रुका नहीं गया। वह भी बोल उठी, क्यों ना मैं भी आपके साथ खेलूं। ये सुनकर सारे बच्चे हंस पड़े। चाची, आप खेलेंगी? बाबी, चाची आप खेलोगी? चाची, तुम सोचती हो मुझे कित्ते कित्ते खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेले थे। तभी बबली बोलती है, कौन से खेल चाची? चाची फिर उत्तर देती है, एक टांग से दौड़ना, छुपम छुपाई, डेंगा पानी, पिट्टो और ना जाने क्या क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। राजेश, चाची आपको खेल का इतना वक्त कहाँ से मिलता? हमें तो खेलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। चाची कहती है, तुम्हें टीवी देखने से छुट्टी मिले तब ना। बबली, चाची, क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? जो बबली है वो चाची से चाचा के बारे खेलों के कैसे खेलते थे जानना चाहती थी। चाची बोलती है, पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं। चाची कहती है कि तुम्हारे चाचा ने मुझे बताया है कि वह सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचा, डेंगा पानी, पिट्टो और ना जाने क्या क्या खेलते रहते। पतंग उड़ाने के चक्कर में खाना तक भूल जाते। बबली, आओ खेलो ना। जब बबली ये सब सुनती है तो वो चाची को कहती है, फिर आओ खेलो ना हमारे साथ। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई। सब बच्चे ओफो, अभी थोड़ी देर ही हुई थी उन्हें खेलने की, बारिश आ गई। सब बच्चों को बड़ा अफसोस हुआ और वह उदास हो गए। चाची उनको देखती और कहती है, चलो हमारे घर चलो।
अंदर चलकर खेलते हैं। जब चाची उनको घर आने के लिए न्योता देती है, घर में खेलने के लिए कहती है, तो सारे बच्चे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। सब बच्चे चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर आते ही क्या देखते हैं, चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे हैं। भाभी, चाची क्या खेल रहे हैं? राजेश, चाची कोना कोनी खेलते हैं। कुछ बच्चे, हाँ हाँ कोना कोनी ही खेलते हैं। राजेश, अगर गुड़िया हो तो गुड़िया से खेलते हैं। चाची, गुड़िया चाहिए, अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की सहायता से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे पिट्टो खेलना चाहते थे और कुछ डींगा पानी। सब अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे।